जलंधर का जन्म और वृंदा का साथ। कथा के अनुसार जलंधर नाम का एक शक्तिशाली असुर था। उसका विवाह वृंदा, जो तुलसी का पूर्व जन्म का रूप थी, से हुआ था। वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त और एक अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। वृंदा के पतिव्रता धर्म की शक्ति के कारण जलंधर अजेय हो गया था। उसे कोई भी देवता, यहाँ तक कि स्वयं भगवान शिव भी युद्ध में नहीं हरा पा रहे थे। जब तक वृंदा का सतीत्व भंग नहीं होता, जलंधर को मारना नामुमकिन था। तुलसी माता का आशीर्वाद पाने के लिए दिल से लाइक करें। जलंधर के अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और उनसे मदद मांगी। विष्णु जी जानते थे कि जलंधर को मारने के लिए वृंदा का पतिव्रता धर्म तोड़ना होगा। जब जलंधर युद्ध पर था, तब भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण किया और वृंदा के महल में पहुंच गए। वृंदा ने उन्हें अपना पति समझा, जिससे उनका पतिव्रता धर्म खंडित हो गया। जैसे ही वृंदा का धर्म भंग हुआ, जलंधर की शक्तियां समाप्त हो गई और भगवान शिव ने युद्ध में उसका वध कर दिया। जब वृंदा को सच्चाई का पता चला कि उनके सामने उनके पति नहीं बल्कि भगवान विष्णु हैं, तो उन्होंने क्रोध में आकर नारायण को श्राप दे दिया कि वे पत्थर बन जाएं। इसी श्राप के कारण विष्णु जी शालिग्राम, काले पत्थर, बन गए। वृंदा ने दुखी होकर स्वयं को अग्नि में भस्म कर लिया। उनकी राख से जो पौधा उत्पन्न हुआ, उसे विष्णु जी ने तुलसी नाम दिया। विष्णु जी ने अपनी गलती का प्रायश्चित करने और वृंदा की भक्ति का मान रखने के लिए वरदान दिया। मैं शालिग्राम रूप में हमेशा तुलसी के साथ रहूंगा। मेरी पूजा तब तक अधूरी मानी जाएगी जब तक उसमें तुलसी का पत्ता न हो। तुलसी जी के प्रति अपने प्रेम और उनके सतीत्व का सम्मान करने के लिए हर साल देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी और शालिग्राम, नारायण, का विवाह कराया जाता है। नारायण ने तुलसी से विवाह इसलिए किया ताकि वे दुनिया को ये बता सके कि सच्ची भक्ति और पवित्रता हमेशा ईश्वर के करीब होती है। भले ही उन्होंने छल किया था, लेकिन उन्होंने तुलसी को सर्वोच्च स्थान देकर उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया।